वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ डिकोडिंग शिकवा। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दबाइए, पहला पार्ट देखिए और फौरन वापस आइए क्योंकि टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रियल डील। पहले पार्ट में हमने ये देखा था कि इकबाल इस्टेब्लिशेस द ग्राउंड्स फॉर कंप्लेन। जो बुनियादें हैं उस शिकवे की वो पहले कुछ बंद में डालते हैं, जिसके अंदर वो कहते हैं कि मुझे मलाल भी है, अफसोस भी है कि मैं शिकवा कर रहा हूँ खुदा से, या द नैरेटर इज़ कंप्लेनिंग टू गॉड। और साथ ही साथ कोई शिकवा भी है, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता कि शिकवा क्या है और उस शिकवे की नौयत क्या है। वी डोंट नो व्हाट द कंप्लेंट इज़ और व्हाट द नेचर ऑफ दैट कंप्लेंट इज़। हाउएवर, in the second part, we now go into the verses where he starts to talk about the real complaint। कि ऐसा क्या मसला है कि इकबाल को इस बात पर मजबूर होना पड़ा कि वो शिकवा लिखें। So without further ado, let's dive into part 2 of शिकवा। इकबाल resumes and says, थी तो मौजूद अजल से ही तेरी ज़ात कदीम, फूल था ज़ेब चमन पर न परेशान थी शमीम। शर्त इंसाफ है ए साहिब अल्ताफ अमीम, बुए गुल फैलती किस तरह जो होती न नसीम। हमको जमियत खातिर ये परेशानी थी, वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी। He says that and accepts and acknowledges that, oh God, your entity or you, your existence was there before everything else. You are the creator that has created everything else. And you have created the garden and the flower. आपने चमन भी बनाया और आपने फूल भी बनाए और आपने ये तमाम दुनिया जो है उसको तख्लीक किया। लेकिन जो शमीम थी, द परफ्यूम, द सेंट ऑफ द फ्लावर, जो खुशबू थी उस फूल की, वो अभी तक परेशान नहीं थी। परेशान से मुराद है वो फैली नहीं थी। वो तो फूल भी था और चमन भी था, उसकी आराइश भी थी, लेकिन जो शमीम थी, जो खुशबू थी, वो अभी तक फैली ना थी। और उसको फैलाने के लिए किसी एक शय की जरूरत थी। इकबाल के यहाँ वो शय क्या है, वो आगे बताते हैं। शर्त इंसाफ है साहिब अल्ताफ अमीम, इट इज अ कंडीशन ऑफ जस्टिस। इंसाफ की एक शर्त ये है, क्या शर्त है? बुए गुल फैलती किस तरह जो होती ना नसीम, कि खुशबू, फूल की खुशबू कैसे फैलेगी अगर उसको एक नर्म हल्की हवा मयसर नहीं होगी। How will the scent of the flower spread if it does not have at its disposal the soft tender wind, जिसको उर्दू में नसीम कहते हैं। यहाँ पर इकबाल एक इस्तारे के तौर पे मेटाफोरिकली he is arguing that God had created everything. However, he needed a vessel, a medium, a wind through which the scent and the beauty of this world could be understood. And for Iqbal, that, or for the narrator rather, that नसीम, that morning wind, that vessel, वो जो एक चीज है जो पहुंचाएगी उस खुशबू को हम तक, वो मुसलमान थे। एंड देन ही सेज, हमको जमीयत खातिर ये परेशानी थी। एंड वी, द मुस्लिम कम्युनिटी इन हिज माइंड, आर द वंस हु वर कंसर्न्ड विद दिस, वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी। Otherwise, before us, was anyone in love with your messengers? And now this is a big statement that the narrator is making. Because यहाँ पर आपको उस नैरेटर में गरूर नजर आता है, जिसको बाद में फिर जवाब शिकवा में इकबाल ने बिल्कुल मलिया मेट कर दिया। ही लाइक डिस्ट्रॉयड दैट प्राइड, बट ओवर हियर ही हैज टू एस्टैब्लिश दैट प्राइड फर्स्ट। उस गरूर को पहले वो इस्टेब्लिश करना चाहता है। और वो कहता है कि ये जो नैरेटर है वो कहता है कि जो मुसलमान उम्मा है, द मुस्लिम कम्युनिटी इज द वन दैट इज एस्टैब्लिश्ड एंड स्प्रेड द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा की जो दुनिया की खूबसूरती है, उसकी खुशबू है, उसको हमने फैलाया और हमें फिक्र थी मोहब्बत की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो नाउ यू सी दैट देयर इज सम सेंस ऑफ ego that comes in with the narrator, because the narrator accepts God as the final greatest entity in the world। वो इस बात को मानता है कि खुदा जो है वो सबसे बड़ी
हस्ती है इस दुनिया में, थी तो मौजूद अज़ल से ही तेरी ज़ात कदीम। लेकिन साथ ही साथ वो इस बात को भी समझाना चाह रहा है टू द रीडर कि अगर मुसलमान ना होते तो ये दुनिया कहीं पर ना होती। इस दुनिया की खूबसूरती, इस दुनिया के फूल की खुशबू, इस दुनिया में मोहब्बत जो है वो कहीं ना पाई जाती। इस दुनिया में खुदा का पैगाम जो है वो ख़त्म होके रह जाता अगर मुसलमान ना होते। Now, before I go on, I want to identify two important things. Number one, this is again not Iqbal speaking, this is the narrator speaking. और again part वन अगर आपने नहीं देखा आप उसमें जाइए और आप देखिए what the narrator is या narrator कौन है और उससे मुराद क्या है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर इकबाल एक बहुत पोएटिकली, ना सिर्फ फलसफियाना तौर पे, नॉट ओनली फिलोसॉफिकली, बट एज अ पोएट ही इज़ डूइंग समथिंग वेरी स्मार्ट, and it is important to pause here and to understand what he is doing. He is establishing a basis for the complaint and he is introducing us to what that complaint could possibly look like. वो हमें जो नैरेटर है उसके मिजाज को समझाने की कोशिश कर रहा है और उसका मिजाज जो है वो ये है कि वो शायद एक मुसलमान है, वो यकीनन खुदा पे यकीन रखता है और उसके बावजूद उसमें बहुत गरूर पाया जाता है। वो ये समझता है कि उसकी वजह से दुनिया जो है वो खूबसूरत है, एंड अगर उसकी वजह से दुनिया खूबसूरत है तो ही इज इंटाइटल्ड, उसको इस बात का हक पहुंचता है कि खुदा उस पर अपनी तमाम नेमतें नाजिल करे, दैट गॉड ब्लेसेस देम विद एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. So this is not only a narrator that is proud of their achievement, but is also a narrator who is entitled, जो खुदा से कुछ मांगना चाह रहा है. क्या मांगना चाह रहा है वो भी देखते हैं. हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, कहीं मस्जूद थे पत्थर, कहीं माबूद शजर, खू गरे पै करे महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा. And so now he starts talking about what was there before the Muslim Ummah, before the Musalman, before this Islamic power. दुनिया का मंजर क्या था? हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर. The view of the world was very different before us. कहीं मस्जूद थे पत्थर, कहीं माबूद शजर. Somewhere people would worship rocks and somewhere people would worship trees. कहीं दरख्तों की इबादत होती थी, कहीं पत्थरों की इबादत होती थी. हु गरे पै करे महसूस थी इंसान की नजर. The human's eyes were attuned to something tangible. इसका मतलब क्या है कि इंसान सिर्फ उस चीज पर यकीन करता था जिसको वो छू सकता है, महसूस कर सकता है, सूंघ सकता है, सुन सकता है, देख सकता है. लेकिन किसी ऐसी चीज पर यकीन नहीं करता था जो उसके एहसासात से मावरा हो, जो गैर मादी हो, समथिंग दैट इज बियॉन्ड his senses and something that is intangible, something that is immaterial. मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर. And if people believed in what they saw and they could touch and they could feel, then why would anyone believe in a God that could not be seen or touched or heard or smelled? क्योंकि खुद इंसान की नज़र ऐसी थी कि जिस चीज़ को वो महसूस करता था उसी को वो खुदा मानता था. तो फिर कोई एक अनदेखे खुदा को जो नज़र नहीं आता उस पर क्यों यकीन लाता. तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा. एंड देन ही आस्क्स, यू नो दैट नो वन टुक योर नेम, कि तुम्हारा नाम कोई नहीं लेता था. यहाँ पर एक बहुत बड़ी अजम्पशन है लेकिन हम अभी आएंगे उस पर वापस. तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा. डिड यू थिंक दैट एनीवन वर्शिप्ड यू. कुव्वत बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा. इट वाज द मुस्लिम्स दैट डिड द जॉब. You are worshipped by the Muslims, and before that, you were not worshipped. Now, this is obviously a huge assumption. और अगर आप फलसफियाना उसमें चले जाएं या आप रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में भी चले जाएं तो आप देखेंगे कि different forms of worship existed even in a monotheistic God. कि एक खुदा पर उससे पहले भी, इस्लाम से पहले भी यकीन मौजूद था. लेकिन यहाँ पर हमें नैरेटर का मिजाज समझना है.
एज अ पोएट यू हैव टू अंडरस्टैंड इकबाल एंड द नैरेटर दैट ही इज प्रेजेंटिंग टू यू। यहाँ पर सिर्फ फलसफे को मत देखिए, यहाँ पर सिर्फ मजहब को मत देखिए, यहाँ पर पोएटिक्स को भी देखिए और देखिए कि वो जो मजहब है या वो जो फलसफा है वो शायरी के जोर से इकबाल आगे कैसे लेके जा रहे हैं और इस नैरेटर को किस तरह की तश्कील दे रहे हैं। हाउ इज ही फॉर्मुलेटिंग दिस नैरेटर। तो अब नैरेटर जो है वो एक इस तरह का नैरेटर है जो कि तारीख से वाकिफ़ है। वो कहता है कि अच्छा, मादियात एंड टैंजिबल एंड मटेरियल थिंग्स इज व्हाट पीपल वर कंसर्न्ड विद। जो नज़र आता था उस पर यकीन था, जो नहीं नज़र आता था उस पर उसका तसव्वुर भी नहीं था। लेकिन फिर से एक गुरूर जो है वो इस नैरेटर में वापस आता है और वो कहता है कि तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा। अब मज़ेदार बात है कि द नैरेटर इज assuming that before the Muslims there was no one who worshipped God। ये एक मफरूज़ा है, ये एक खुशफहमी है इस नैरेटर की कि मुसलमान की मौजूदगी से पहले, इस्लाम की मौजूदगी से पहले खुदा का नाम कोई नहीं लेता था। दिस इज़ एन अजम्पशन, बट दिस इज़ ऑल्सो एन एंटाइटलमेंट कि वो कह रहा है कि जो काम किया, जिसने तुम्हारी इबादत की, वो सिर्फ मुसलमानों ने की, कुव्वत बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। अच्छा, अब देखते हैं कि व्हाट इज दिस वर्क दैट ही इज टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज दिस जॉब। ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ मुसलमान ने ही किया। बस रहे थे यहीं सल्जूक भी तुरानी भी, अहले चीन चीन में ईरान में सासानी भी, इसी मामूरे में आबाद थे यूनानी भी, इसी दुनिया में यहूदी भी थे नसरानी भी, पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने, बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने। And then Iqbal's narrator goes into the pre-Islamic era and he says कि यहाँ पे सल्जूक भी थे, तुरानी भी थे, चीनी भी थे, they were Chinese, there were the Seljuks, ईरान में सासानी थे, the Sassanids in Iran, in Persia, इसी मामूरे में आबाद थे यूनानी भी, and there were also Greeks in this world, इसी दुनिया में यहूदी भी थे, नसरानी भी, and you had the Jews and you also had the Christians in this world before Islam came। पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने, बट हु रेज्ड द sword in your name, बात जो बिगड़ी हुई थी बनाई किसने, हु करेक्टेड द oppressions of the world। अब यहाँ पे फिर से आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी असम्पशन है, एक बहुत बड़ा मफरूज़ा है, जहाँ पर इस नैरेटर को अपने ऊपर इतना यकीन है कि वो कहता है कि तुम्हारा जितना भी काम है, खुदा का जितना भी काम है, वो मुसलमान ने किया। और मुसलमान से पहले तो ऐसा कोई था ही नहीं जो खुदा की इबादत करता था। उसने कहा कि सुल्जूक भी हैं, तुरानी भी थे, चीनी भी थे, ईरानी भी थे, यूनानी भी थे, यहूदी भी थे, नसरानी भी थे, लेकिन इनमें से किसी ने तो तेरी इबादत नहीं की, तेरे नाम पे तलवार नहीं उठाई। अब तारीखी तौर पर आप इस बात से मुत्तफिक या गैर मुत्तफिक हो सकते हैं, यू कैन हिस्टोरिकली एग्री और डिसएग्री विद दिस फैक्ट। हाउएवर, वंस अगेन लुक एट द पोएटिक्स, लुक एट हाउ इकबाल इज एस्टैब्लिशिंग हिज नैरेटिव, बिकॉज व्हाट ही इज सेइंग एसेंशियली टू अस, टू द रीडर जो पढ़ रहा है, उसको इकबाल ये दिखाना चाह रहा है कि ये जो नैरेटर है, इसको इस बात पर वसूख है, इसको इस बात पर यकीन है कि इस्लाम और मुसलमान से पहले जो है वो दुनिया तबाही की तरफ जा रही थी और इस्लाम और मुसलमानों के बाद दुनिया जो है वो उरूज की तरफ जाना शुरू हो गई, एंड इट बिकेम कंसिडरेबली बेटर। इसमें अगर हम पॉज करें थोड़ी देर, जब हम जवाब शिकवा पे आएंगे तो आप देखेंगे कि द नैरेटर विच इज नाउ गॉड इन जवाब शिकवा डिसमेंटल्स दिस हाइपोथेटिकल। वो इस बात को रद्द करता है। वो कहता है कि ठीक है, इस्लाम जो है वो एक मजहब है जिसने बहुत से फराइज सर अंजाम दिए, लेकिन अपनी अब हालत देखो, लुक एट यू इन द सब कॉन्टिनेंट, लुक एट यू अंडर ब्रिटिश रूल। तो और उससे पहले भी फिर मिसालें इकबाल जवाब शिकवा में, इकबाल्स नैरेटर प्रोवाइड्स, जहाँ पर आप देखेंगे खुदा कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है इबादत के लिए। आई डू नॉट नीड यू, यू हैव नॉट डन समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाय helping me, you can't help me essentially, if I am a creator then I am a creator and you are a creation, तो तुम मेरी कितनी ही मदद कर सकते हो। बट दैट इज फॉर व्हेन वी कम टू जवाब शिकवा। अभी के लिए आप ये समझें कि इकबाल का नैरेटर है कौन, और इकबाल जो है वो किस खूबसूरती से उसका गुरूर जो है वो हमारे सामने पेश करते हैं।
How beautifully he presents the pride and the vanity of this narrator to us. कि वो खुदा को कह रहा है कि बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई हमने, कि हमने तो आके तमाम मसले जो हैं वो दुनिया के हल कर दिए, और आज तक जो है वो हम ही हल कर रहे हैं और कोई हल नहीं कर रहा। थे हम ही एक तेरे मार का आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम ही छाओं में तलवारों की। And now he comes to Islamic history. What did the Muslims do? For the narrator, he says that it is us who went on different expeditions, who fought wars to spread Islam. खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में. We used to fight in the dryness, in the deserts, and sometimes we used to fight in the rivers and in the oceans. दी अजानें कभी यूरोप के कलीसाओं में, and sometimes we gave the call to prayer, the azan, in the churches of Europe. कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, और कभी हमने अफ्रीका के सहराओं में, and sometimes we gave the azan in the heated deserts of Africa. शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की. We did not like the pride and we were not concerned with the lavishness of the kings of the world. हमें इन बादशाहों से कोई लेना देना नहीं. कलमा पढ़ते थे हम ही छाओं में तलवारों की. It was us who would recite the kalma or the witness to God under the shade of swords. Now, what the narrator is saying is that this community of Muslims did all of this for God without any luxury. He says that we spread around the world and we fought your wars, and we were the ones who went through extreme difficulty. अब ये इसको उर्दू में कहते हैं जिताना, कि वो कोई एहसान जता रहे खुदा पे, नैरेटर, कि हाँ देखो हम अफ्रीका में भी लड़े, हम खुशकियों में भी लड़े, हम दरियाओं में भी लड़े, हम यूरोप के कलीसाओं में भी लड़े, और हमने जहांदारों की जो शान थी उसको रद्द किया. वी डिड नॉट वांट द लैविशनेस, द लग्जरी, द ग्लोरी ऑफ किंग्स. और हम जो है वो ज़मीन पे तलवारों के साथ उसी छाँव में हमने कलमा पढ़ा. एंड वी डिड नॉट आस्क फॉर एनीथिंग. अब यहाँ तक आप कहेंगे कि हाँ बात तो ठीक है, यानी कि मुस्लिम उम्मा ने जो है वो तारीखी तौर पर कई जंगें लड़ी और कई जंगें जीती और कई जंगें हारी, जिसमें मुश्किलात का सामना भी आया. अभी तक तो आप कहेंगे कि तारीखी तौर पर ये ठीक है, लेकिन अब आप इसका मिजाज समझिए. अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द नरेटर वंस अगेन व्हेन ही सेज कलमा पढ़ते थे हम ही छाओं में तलवारों की. ये जो हम ही है ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक एहसान जताने वाला आंसर पैदा होता है. दिस इज द एलिमेंट ऑफ इम्पोजिंग और सेइंग दैट लुक दिस इज व्हाट वी डिड फॉर यू, इट वाज अस who did all of this for you, oh God. And so this is where we'll stop for part 2. But I want you to understand what has happened so far in this poem, from the first verse of this part to the last verse. Iqbal has successfully been able to establish, as a great poet, how the narrator thinks and what the narrator thinks. अभी तक आप देखेंगे कि इसमें शायद शिकवा उस तरह से नहीं आया. देयर इज नो कंप्लेंट राइट नाउ. ही इज स्टिल लेइंग सम मोर ग्राउंड फॉर कंप्लेंट. ही इज एस्टैब्लिशिंग द क्रेडिबिलिटी, he is establishing the hard work, he is establishing the dominance of the Muslims over other peoples of the world. And in fact, he is even imposing that on God, or trying to impose that on God. The narrator very cleverly is trying to put God under the impression that nothing in the world would have been possible had it not been for us. And none of your other creation has done anything in the world. Now, once again, I don't want you to think in terms of just philosophy or just history, which is equally important. I want you to think in terms of what Iqbal is very cleverly doing as a poet. क्योंकि बहुत लोग इसको गलत समझना शुरू कर देते हैं. वो कहते हैं कि अच्छा इकबाल जो है या तो खुदा पे एहसान जता रहा है, एक स्कूल ऑफ थॉट ये है, और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि अच्छा नहीं सही तो कह रहा है, मुसलमानों ने ये सारे काम किए. बट इकबाल इज सेइंग नीदर ऑफ दोज थिंग्स.
द नैरेटर इज सेइंग बोथ दोस थिंग्स, कि एक जगह वो खुदा को कह रहा है कि देखो अब हम तुमसे शिकवा कर सकते हैं क्योंकि हमने ये सब काम किए तुम्हारे लिए, और दूसरी जगह वो ये भी कह रहा है कि ना सिर्फ हमने किए और तारीख में किसी ने नहीं किए ये काम तुम्हारे लिए. एंड सो this is where the idea of the complaint starts to build up in the mind of the reader. कि यहाँ पर पढ़ने वाला या सुनने वाला ये सोचना शुरू कर देता है कि अच्छा भाई, ये नैरेटर तो बहुत मगरूर है, इसके दिमाग में इस तरह के ख्यालात हैं, तो शायद अब जो ये कहना चाहता है उसकी वाकई कोई हैसियत है. Something that this narrator is trying to say perhaps holds credibility. And now he is completely prepared, the reader, for the complaint. And we'll look at the complaint in part 3. But until then, I want you to stick with this thought. What Iqbal has done cleverly, how he has established the narrator's the image in our head, and how he has prepared us for the complaint. A mark of truly a great poet.